मेरे बच्चे भी रुल रुल के पागल हो रहे। आज इनकी वो थी बहन की, दोनों बहन भाई राखी बांधने नहीं थी, कुछ भी नहीं होया। मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है जी, उस चक्कर में उसकी माँ। यानी मेरे को किसी लड़के पे शक है, कोई भी नहीं लेता है जी, माँ माँ करते हैं रात को। मैं खाने वाले बोल रहे जी हम कुछ नहीं कर सकते, तेरी लुगाई तो वो है। अगर किसी भी दर्शक को ये महिला आप लोगों को अपने आसपास दिखाई दे तो आप नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद हैं संत नगर के एक निवास स्थान पर। मामला निकलकर सामने आया है कि एक व्यक्ति की पत्नी लगभग 7-8 दिन से गायब है। गायब किस तरह से हुई, मिली है या नहीं मिली, कोई जानकारी इनको प्राप्त हुई या फिर इन्होंने पुलिस थाने में जाकर अपनी कंप्लेंट दी और कंप्लेंट दी तो पुलिस प्रशासन की किस तरह का रवैया रहा, क्या आश्वासन दिया और पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्यवाही कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद है मोनू जी। मोनू जी, आप ये बताइए आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? शादी को कम से कम 12 साल हो गए। मामला क्या था, किस वजह से आपकी जो पत्नी है घर से गायब हुई है एकदम से? मामला कुछ नहीं है जी, ना ही मारा ना ही कुछ, यानी बोली कंगी ले गई, उसके बाद आई नहीं है। शादी को कितने साल हो गए हैं? 12 साल। कभी लड़ाई झगड़ा? झगड़ा पहले होता था तो कह नहीं सकता, ही कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी 5-6 साल। अच्छा, तो एकदम से इस तरह से कैसे गायब हो गए? मतलब कहाँ पे गए हैं, बताकर गए हैं या नहीं गए? बता के नहीं गए जी, यानी मेरे को किसी लड़के पे शक है। अच्छा, 12 क्वार्टर का है जी, संदीप नाम है जी। मतलब आपको किस तरह से शक है उनके ऊपर? उसके पहले भी गई थी, जब भी एक बार जब भी उसी के साथ थी जी। पहले की बात कर रहे, पहले कितनी बार जा चुके हैं वो? पहले 2 बार जा चुकी, उसकी लुगाई भी शामिल है उसके अंदर। अच्छा, उसकी लुगाई को दे रहा था, उनके घर ही गई हुई थी, उनके गांव में जी। हाँ जी। उसकी माँ को ही दे रहा, उसकी माँ भोली बनती है, मेरा ही नाम लगा रही है उल्टा सीधा। लड़के की माँ, संदीप की माँ? हाँ जी। बोली 8-7 लड़के उसके पीछे लगा रखे थे जी। मैं कहाँ से लगाता हूँ 8-7 लड़के, मेरे होते इतनी बात होती तो मैं चोट जो खाता किसे थे। कोई 8-7 लड़के नहीं लगा रखे जी, मैं कल्ला ही था। वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे स्कूटरी की वीडियो निकल जाएगी जहाँ पे लड़ाई हुई है। पूरा मेरे को मामला बताइए, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। कब तो आपकी पत्नी गायब हुई, कब आपको शक हुआ, पुलिस क्या कह रही है, पूरी मुझे शुरू से लेके लास्ट तक की बात बताइए। शुरू वाले दिन कब, किस दिन? शुरू वाले दिन जिस दिन वो गायब हुई है उसी दिन वो किस दिन की बात है ये वीरवार की बात है जी। वीरवार कितनी तारीख थी? तारीख का नहीं मेरा, वीरवार कितनी तारीख का था। मतलब पिछले जो ये वीरवार गया है तब जो है गायब हुई थी। हाँ जी। तो उसके बाद जब मोटरसाइकिल मिला था, संदीप मिला था मंडी चौक के पास, फिर इसने मोटरसाइकिल भगाया, मेरे ठंडी सड़क के आगे जाके तेल खत्म हो गया इसका, वहाँ पकड़ा गया था जी। वहाँ इसके मेरे साथ ये मारन को आया, फिर हाथापाई होगी इसके, मैंने यानी लग गए 2-4 इसके। फिर ये मोटरसाइकिल छोड़ के भाग दिया जी। अच्छा, मैंने वो मोटरसाइकिल मंडी चौकी में खड़ा कर दिया, काल को मेरे ऊपर नाम ना लगा दे, चोरी करके भाग दिया जी। फिर क्या, फिर मंडी चौकी वाले ने रिपोर्ट नहीं काटी। फिर 2-3 दिन बाद जी मैं एसपी को पेश होया जी, एसपी को लिख के दिया दरखास्त। उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी 2 दिन हो गए उस बातों को भी। आज लगभग यानी गए घर से 10 दिन हो गए मेरी मैडम को, यानी बच्चों का रो रो के बुरा हाल है जी। किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। मतलब आप सोच सकते हैं कि 10 दिन हो चुके हैं इनकी वाइफ को गए हुए और ये शक जता रही है कि जो इनकी वाइफ है किसी संदीप नाम के व्यक्ति के साथ यहाँ से चली गई है। वीरवार की घटना बता रहे हैं। सर, आपको किस तरह से शक हुआ कि जो आपकी बीवी है वो यहाँ से चली गई है? उसका नंबर जी, फोन नंबर देखा था जी मैंने मेरे मोबाइल के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप नजर तो रख ही रहे थे उसके ऊपर। आपने बताया कि पहले भी भाग चुकी है, पहले भी जा चुकी है। कितनी बार गई है घर से? पहले 1-2 बार गई हुई थी जी। आ जाती थी, ये फोन भी आ जाता था, तो ना ही फोन आ रहा है जी, ना ही कुछ आ रहा है। मेरे बच्चे भी रुल रुल के पागल हो रहे। आज इनकी वो थी बहन की, दोनों बहन भाई राखी बांधने नहीं थी, कुछ भी नहीं होया। मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है जी। उस चक्कर में उसकी माँ कह रही है वो नशे करता है, मेरा नाम लगा रही है, और उसका लड़का दारू पीता, हर चीज करता है, मेरा नाम लगा रही है। मेरी लड़की, मेरी घरवाली से बेरानी क्या कुछ करवाता होगा वो, कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या कुछ कर रही है क्या नहीं कर रही है किसी के चक्कर में। मेरे बच्चों का देख लो जी, जो भी होता है
गुलगुल वाले कहते 5 पढ़ा लिखा होना चाहिए फिर लेंगे हम। कोई भी नहीं लेता है जी, माँ करते हैं रात को। मैं कहाँ गुलगुल वाले क्या? गुरुकुल वाले बोले। अच्छा, गुरुकुल वाले। हाँ जी। मेरा लड़का है 5 साल का, उससे ये बात करी थी, वो बोला 5 पढ़ा लिखा होना चाहिए 5 तक। तो गुरुकुल क्यों भेज रहे हैं आप अपने बच्चों को? तो आप क्यों नहीं पालन पोषण कर सकते? मतलब तो जी मैं क्या क्या करूँगा, काम करो, इनको खुआऊं कहाँ से? तो आपने पता लगाने की कोशिश की कि आपकी बीवी गई कहाँ है? अगर चली भी गई संदीप के साथ, तो संदीप के आपने घर पे भी जाकर देखा होगा, पूछताछ में की होगी। संदीप के घर पे देखा है जी, उसकी माँ उसके बाप करते हैं जी, दोनों के दोनों मारने की धमकी देते हैं हर बारी। तो पुलिस क्या कह रही है आपको? आपने कहा है कि एसपी के पास भी आप जा चुके, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बट पुलिस ने आपको क्या कहा है थाने के अंदर? थाने वाले बोल रहे जी हम कुछ नहीं कर सकते, तेरी लुगाई तो वो है कि 10 बारी बातें हमने ठेकेदारी थोड़ी अच्छी की। तो पहले भी मतलब पुलिस ने पकड़ के जो है आपके हवाले की थी? हाँ जी, एक बारी लाए थे, उससे लिखवाया भी था, दोबारा कहीं जाएगी तो लिख के जाएगी, फिर वो लिख के भी नहीं गई, फिर गई है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं इस चीज की? तो कोई परेशान तो नहीं करते ना आप? ना जी, नहीं जी, परेशान किसी तरह से नहीं करता, मैं कुछ करता ही नहीं, यानी ना ही उसको मारता हूँ, ना ही पीटता हूँ, रोटी भी नहीं बनाती कई बारी तो फिर भी। और काम क्या करते हैं आप? काम चाहेगा रोटी परोठे का जी। कहाँ पे? स्टेशन के बाद। तो मुझे अब एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन की तरफ से आप ये बात बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, बच्चे आपके रुल रहे हैं, छोटी सी बच्ची भी मैं दिखाना चाहूंगी, शायद 4-5 साल की बच्ची होगी ये। जब सर ने हमारे पास कॉल किया तो इन्होंने यही बताया कि रो रो कर बच्चों का बुरा हाल हो गया है, रात को सोते भी नहीं है, सोने से पहले मम्मी मम्मी करते हैं, खाना खाने से पहले मम्मी मम्मी करते हैं, न जाने कहां पर गई है, कैसे गई है, किस हालात में है, अभी तक कुछ भी नहीं पता है। पुलिस प्रशासन भी बार बार ये कह रहा है कि अगर तेरी बीवी 10 बार भागेगी तो हम उसके जिम्मेदार थोड़ी ना है, हम थोड़ी ना पकड़कर उसको लेकर आएंगे। कुछ इस तरह की बातें जो है मोनू के द्वारा कही जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन से हमारी भी यही अपील है कि जहां पर भी इतनी इनकी पत्नी गई हुई है, उनको जल्द से जल्द जो है पकड़कर लाया जाए, पता किया जाए कि कहां पर है, कहां पर नहीं। अगर उनके पास फोन है तो इनसे फोन नंबर लेकर ट्रेस भी किया जाए उनका नंबर, ताकि उनकी लोकेशन का पता चल सके। सर, अभी लास्ट बार गुहार क्या लगाना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से? यही है जी, मेरे मैडम को ला दो जी, बस की फिलहाल मेरे बच्चे अभी रो रो के पागल हो रहे हैं जी, या साफ हो जाए, रहेगी या वो नहीं रहेगी। मतलब ये क्लियर कर दे, चीजें से घर से जाए, यही चाहते हैं? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया है, मोनू जी है, संत नगर निवासी हैं, हिसार के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि आज से लगभग 10 दिन पहले वीरवार के दिन जो है इनकी पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। बाद में शक जताते हैं कि कोई संदीप नाम का व्यक्ति है जिसके साथ वो गई हैं, और संदीप से जब पूछताछ करने के लिए वहां पर उनके घर पर गए तो उनके मम्मी पापा इनके ऊपर गरजते हैं। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये बताते हैं, वहां पर एप्लीकेशन देते हैं कि इनकी पत्नी जो है घर पर लौटकर नहीं आई है, कंघी के बहाने से गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं ये कहता हुआ नजर आता है, जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपकी पत्नी 10 बार जाएगी तो हम थोड़ी देर पकड़कर दोबारा से उसको लेकर आएंगे। तो इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, किस तरह से जो इनकी पत्नी है वो गायब हुई है, किस तरह से गई है, उस बात की पुष्टि जो है पुलिस प्रशासन को की जानी चाहिए। कुछ तस्वीरें भी उनकी हमारे पास फिलहाल मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। अगर किसी भी दर्शक को ये महिला आप लोगों को अपने आसपास दिखाई दे तो आप हमसे जो है संसार क्रांति के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। और भी इनकी फोटोज है बहुत सारी, एक मिनट, हाँ जी, बड़ी बड़ी फोटो है ना, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जो रेड साड़ी में है, ये महिला है जो 10 दिन पहले वीरवार के दिन अपने घर से गायब हो गई। अभी तक कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बच्चे बता रहे हैं कि 2 है, एक बच्ची जो है वो 4 साल की है, और बड़ा बेटा कितने साल का है सर? ये 2 साल की है, लड़का 4 साल का है। अच्छा, ये सिर्फ 2 साल की है, अभी तो 4 साल की बता रहे थे सर। 2 साल की है, और जो बड़ा बेटा है वो 4 साल का है। बेटा बता सकते हैं कहाँ है आपका बेटा? जी चाचा के घर भेजा हुआ है। अच्छा, तो फैमिली में माँ बाप कोई है आपके? नहीं जी, कोई नहीं है, ना बहन भाई कोई नहीं है, बहन भी नहीं है, ना ही माँ। तो आप देख सकते हैं, मतलब इकलौता सहारा ही था एक तरह से मोनू जी का, इनकी पत्नी का। लेकिन वो पत्नी जो है आज से 10 दिन पहले इनको छोड़कर चली गई। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कुछ भी मालूम नहीं है। बस एक पर शक जता रही है, कोई मीलगेट निवासी संदीप का नाम जो है बार बार ले रहे हैं। लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि चाहे मामला 1 बार संज्ञान में आए, 2 बार संज्ञान में आए, चाहे वो जो घटनाक्रम है वो 3 से 4 बार कभी भी रिपीट हो, तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि लोगों की मदद करे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही पुलिस प्रशासन होता है। ताकि, और मेरी भी पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि जो इनकी मांग है कि इनकी पत्नी को जो है जल्द से जल्द खोजा जाए, पता लगाया जाए कि कहां पर है, कहां पर नहीं है। और
खोजकर जो है इनको इनके सामने उनको खड़ा कर दिया जाना चाहिए, ताकि ये सवाल भी पूछ सके कि क्या इनकी पत्नी जो है वो परमानेंट इनके पास रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि बच्चों का सवाल है, ना ही घर पे ये खाना ढंग से खा पा रही हैं, ना ही कहीं जा पा रही हैं। बार बार कह रहे हैं कि टेंशन लगी रहती है घर की कि बच्चों को छोड़कर किस तरह से ये अपना रोजगार चलाएंगे। और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, रेडी लगाते हैं और उसी से अपना जो है पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो पुलिस प्रशासन से हमारी भी रिक्वेस्ट है संचार क्रांति के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनकी पत्नी का पता लगाएं, इनको सौंपे, ताकि बच्चों की टेंशन जो है जल्द से जल्द दूर हो जाए। बने रहिए संचार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।